पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर, और इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन और इसका क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि सॉल्यूशन आर ऑफ थ्री टाइप्स: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। यानी कि हमने सॉल्यूशन को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आज इसके आगे बढ़ते हैं और आज हम सॉल्यूशन को 9 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। वो कैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन को हम फर्दर डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। आइए समझते हैं। हम टोटल पढ़ने वाले हैं 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो एक टेबल बनाने वाले हैं, इसमें इधर सोल्यूट, ये है सॉल्वेंट, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन उसका नेम, और यहां आएंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है सॉलिड। ओके, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो हमने ये पढ़ा है सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन उसको नाम देंगे, क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। अब सोल्यूट की फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है? सोल्यूट की फिजिकल स्टेट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड और कैन बी गैस। सोल्यूट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड और कैन बी गैस। सिमिलरली अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, देन सॉल्यूशन विल बी नेम्ड एज लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो नेम देंगे आप सॉलिड, लिक्विड, वो डिपेंड करेगा ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां कौन सी है? लिक्विड, तो हमने क्या नाम दिया? लिक्विड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सोल्यूट की। फिर से सेम केस, सोल्यूट कैन बी सॉलिड, सॉलिड हो सकता है, कैन बी लिक्विड एंड कैन बी गैस। कैन बी गैस, उसकी स्टेट गैसियस भी हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कैन बी गैसियस कि सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस भी हो सकती है। मींस अगर गैसियस हुई तो हम उसे नाम देंगे, विल बी नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। अब फिर से वही केस होंगे कि सोल्यूट कैन बी सॉलिड, सोल्यूट कैन बी लिक्विड एंड सोल्यूट कैन बी गैसियस। और एक गैस, सोल्यूट जो है वो गैसियस भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। तो टोटल देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या वो गैस है। फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन को फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट। आइए अभी का देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि जो इंपोर्टेंट है वो मेनली इनके एग्जांपल होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड स्टूडेंट्स के एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जो पूछे जाएंगे यहां से वो होते हैं इनके एग्जांपल। तो आइए समझते हैं एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट केस, ऐसा सॉल्यूशन हमें बताना है जिसमें सोल्यूट की फिजिकल स्टेट कैसी हो? सॉलिड, और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट भी कैसी हो? सॉलिड। हमें ऐसा सॉल्यूशन सोचना है जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। ऐसा कौन सा होगा? तो ऐसे होते हैं एरोई।
ऐसे होते हैं एलॉय ऑफ मेटल, एलॉय ऑफ मेटल, यस एलॉय, क्योंकि जो एलॉय होते हैं उनमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स दो हैं तो दोनों ही कैसे होंगे सॉलिड, दोनों मेटल्स ही कैसे होंगे सॉलिड, यानी कि वहां दोनों मेटल्स जिनमें एक सॉल्यूट है वो भी सॉलिड होगा, एक सॉल्वेंट है वो भी कैसा होगा सॉलिड। तो यहां जो एग्जांपल आएगा वो आएगा एलॉय ऑफ सॉलिड्स, सॉरी एलॉय ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड जिंक एलॉय, कॉपर एंड जिंक एलॉय, कॉपर एंड जिंक एलॉय, जिसमें कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है। सेकेंड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की स्टेट कैसी हो, लिक्विड हो, और सोलवेंट की स्टेट कैसी हो, सॉलिड हो। ऐसा एग्जांपल, यहां फिर से एलॉय आएंगे बट इन्हें बोलेंगे एलॉय ऑफ मरकरी, एलॉय ऑफ मरकरी, जिन्हें हम अमलगम के नाम से जानते हैं, which we called as amalgam of mercury या amalgam। for example copper amalgam या and zinc amalgam। तो यहां जो एग्जांपल है वो भी एलॉय ही है, लेकिन एलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी की एलॉय लेंगे। वाई? बिकॉज मरकरी की स्टेट कैसी होती है, लिक्विड, कैसी होती है, लिक्विड। तो जो मरकरी के एलॉय होते हैं उन्हें कहा जाता है अमलगम। जैसे कॉपर अमलगम मींस कॉपर का मरकरी के साथ एलॉय, जिसमें कॉपर कैसा है सॉलिड और मरकरी कैसा है लिक्विड, मरकरी है लिक्विड, कॉपर है सॉलिड। सेकंड एग्जांपल जिंक अमलगम, जिसमें जिंक कैसा है सॉलिड और मरकरी कैसा है लिक्विड। नेक्स्ट, ऐसा सॉल्यूशन बताना है जिसमें सोल्यूट गैस हो और सोलवेंट लिक्विड हो, सॉरी सोलवेंट सॉलिड हो। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल इज एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज over metal, that is adsorption of H2 over palladium। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल, कि कोई मेटल है, उस मेटल के ऊपर जब कोई गैस का एडजॉर्प्शन हो जाता है, एडजॉर्प्शन, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट कौन है गैस और सॉल्वेंट कौन है सॉलिड। इसका एग्जांपल जैसे कि एडजॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ओवर पैलेडियम। जब हम ऑर्गेनिक में किसी कंपाउंड का, जैसे मान लो एल्कीन है, उसका रिडक्शन करवाते हैं बाय द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल या प्लेटिनम और पैलेडियम, तो वहां उस केस में आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट कौन होती है गैस और सोलवेंट कौन होता है सॉलिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा एग्जांपल जिसमें सोल्यूट हो सॉलिड, सोलवेंट हो लिक्विड, बहुत सिंपल एग्जांपल इसका एग्जांपल आएगा साल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर। वो सिंपल एग्जांपल इसका, साल्ट कैसी है सॉलिड और वाटर कैसा है लिक्विड। तो साल्ट कैसा है सॉलिड, वाटर कैसा है लिक्विड, या शुगर इन वाटर, जिसमें शुगर कैसी है सॉलिड और वाटर कैसा है लिक्विड। नेक्स्ट, लिक्विड, कोई भी दो लिक्विड्स, एनी टू मिसिबल लिक्विड्स, कोई भी दो मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मींस जो कि कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाए, एनी टू मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर विल बी द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करोगे तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो ये एग्जांपल है लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट,
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट गैस हो और सोलवेंट लिक्विड हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडा वाटर और कार्बोनेटेड वाटर। कैसे? देखिए, जो सोडा वाटर आता है यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, उनमें क्या होता है, उन सॉफ्ट ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में, सोडा वाटर में CO2 गैस डिसॉल्व होती है, CO2 गैस। तो तभी जब हम उन बोतल्स को ओपन करते हैं तो उनमें बबल्स राइज होते हैं। वो बबल्स राइज इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर से CO2 गैस इवोल्व होती है। यानी कि ये प्रूव होता है कि उनमें CO2 गैस डिसॉल्व होती है इन द सोडा वाटर या कार्बोनेटेड वाटर जिसमें गैस डिसॉल्व होती है। तो इसका एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल O2 गैस डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर में डिसॉल्व होती है, तो ये भी इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कौन हो, सॉलिड हो, और सोलवेंट कौन हो, गैस हो। फिर से सुन लो, सोल्यूट कौन हो, सॉलिड हो, सोलवेंट कौन हो, गैस हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। सब्लिमेशन क्या होते हैं? जब कोई सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए इनटू द गैसियस स्टेट। कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैसियस स्टेट, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। अगर आप कैम्फर को देखोगे तो कैम्फर जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। और एग्जांपल, आयोडीन। अगर आयोडीन को अगर आप रख दोगे तो आयोडीन जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर। तो ये एग्जांपल है सब्लिमेशन के। तो जब सब्लिमेशन होता है ऑफ सॉलिड इनटू गैस, तो वो किसका एग्जांपल होगा? वो एग्जांपल होगा सॉलिड गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ऐसा एग्जांपल जिसमें सोल्यूट कौन हो, लिक्विड हो, और सोलवेंट कौन हो, गैसियस हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इसमें एक और दे सकते हैं, ह्यूमिडिटी इन एयर। इवेपोरेशन ऑफ वाटर या ह्यूमिडिटी इन एयर। ह्यूमिडिटी कैसी होती है? लिक्विड। और एयर कैसी होती है? गैसियस। तो वो एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें ह्यूमिडिटी लिक्विड है और एयर क्या है? गैस है। लास्ट एग्जांपल, गैस जो कि बहुत ही इजी है। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एयर, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो, और मिक्सचर ऑफ टू गैसेज। कोई भी दो गैस का मिक्सचर, लाइक मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। अगर जो O2 और N2 का जो मिक्सचर होता है वो है गैस मिक्सचर, जिसमें O2 भी गैस है और N2 भी गैस है, या कह दीजिए एयर। जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, तो एयर भी क्या हुआ? एयर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट भी गैस है और सोलवेंट भी गैस है।